अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़िया शाह है और आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है शाइजिला बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं। शाइजिला इज़ द जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट बिलोंग टू द फैमिली एंटेरोबैक्टीरियाई विच आल्सो इंक्लूड एस्क्रिशिया कोलाई। शाइजिला बैक्टीरिया का एक जीनस है जो कि एंटेरोबैक्टीरियाई की फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें इकोलाई भी इंक्लूड है। Shigella is the most common cause of bacillary dysentery which occurs worldwide. Shigella बैक्टीरिया जो है ये पूरी दुनिया में बेसिलरी डायसेंट्री का कॉमन काज है। और बेसिलरी डायसेंट्री असल में वो कंडीशन है जिसमें सिवियर डायरिया के साथ साथ स्टूल में म्यूकस और ब्लड भी एक्सक्रीट होता है। The disease is spread through fecal oral transmission and humans are the only natural reservoir of the bacteria. ये जो डिजीज़ है ये फीकल ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू रूट के थ्रू ट्रांसमिट होती है पर्सन टू पर्सन। और इस बैक्टीरिया का जो वाहिद रिजर्वायर है वो ह्यूमन है। Classification of Shigella species. Classification is based on the combination of biochemical and serological characteristics. Shigella are classified into 4 species or subgroups. स्पीशीज के बायोकेमिकल और सेरोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक बेस पे शाइजिला जीनस को 4 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले शाइजिला डायसेंट्री, दूसरे नंबर पे शाइजिला फ्लेक्सनेरी, शाइजिला बॉयडी और शाइजिला सुनाई। शाइजिला डायसेंट्री जो है इसको हम ग्रुप ए स्पीशीज भी कहते हैं। This is subdivided into 12 serotypes. Each serotype is characterized by the presence of a different kind of antigen. A serotype is the variation within a species or subspecies of bacteria or viruses based on the presence of specific antigen. शाइजिला डिसेंट्री को फर्दर जो है 12 सीरोटाइप्स में डिवाइड किया गया है और हर एक सीरोटाइप्स पे स्पेसिफिक और डिफरेंट किस्म का एंटीजन प्रेजेंट होता है। दूसरे नंबर पे जो ग्रुप है वो है शाइजिला फ्लेक्सनेरी, जिसको हम ग्रुप बी स्पीशीज भी कहते हैं। दिस ग्रुप इज नेम्ड आफ्टर फ्लेक्सनर इन 1900 who described the first of the mannitol fermenting shigella from Philippines, shigella flexneri। इसको जो है ना हम शाइजिला फ्लेक्सनरी इस वजह से कहते हैं क्योंकि 1900 में सबसे पहले इसको फ्लेक्सनर ने फिलीपाइंस में डिस्क्राइब किया था। और ये भी फर्दर सेवरल सब टाइप्स में डिवाइड हुआ है, जिसमें 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5A और 5B सीरोटाइप्स शामिल है। शाइजिला बॉयडी, जिसको हम ग्रुप सी स्पीशीज भी कहते हैं। दिस ग्रुप इज नेम्ड आफ्टर बॉयड हु फर्स्ट डिस्क्राइब दीज स्ट्रेन्स फ्रॉम इंडिया इन 1931। इसको हम शाइजिला बॉयडी इस वजह से कहते हैं क्योंकि बॉयड ने सबसे पहले 1931 में दीज स्ट्रेन्स जो हैं इनको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। और ग्रुप सी भी फर्दर 19 सीरोटाइप्स में जो है ना ग्रुप सी के अब तक टोटल 19 सीरोटाइप्स आइडेंटिफाई हुए हैं। और ये जो मेंबर्स हैं बॉडी ग्रुप के, ये जो है ना शाइजिला फ्लेक्सनेरी से रिजेंबल करते हैं बायोकेमिकली, लेकिन एंटीजेनिकली ये डिफरेंट है उनसे। ग्रुप डी शाइजिला सोनाई। दिस ग्रुप इज नेम्ड आफ्टर सोनी who first described these strains from Denmark in 1915। इसको हम शाइजिला सुनाई इस वजह से कहते हैं क्योंकि सुनाई ने इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था डेनमार्क में 1915 में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ शाइजिला स्पीशीज़। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले मॉर्फोलॉजी। शाइजिला शो फॉलोइंग फीचर्स। शाइजिला आर शॉर्ट, ग्राम नेगेटिव रॉड्स अबाउट 1 to 3 माइक्रोमीटर इन साइज। ये स्पीशीज़ शॉर्ट होते हैं, ग्राम नेगेटिव, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, और इनका जो साइज़ है वो 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर के दरमियान में होता है। दे आर नॉन मोटाइल, नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड।
ये जो है नॉन मोटाइल होते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते, स्पोर प्रोड्यूस नहीं करते और नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। और Shigella species, with exception of Shigella flexneri and some strains of other serotypes, possess fembri. Shigella flexneri के अलावा बाकी Shigella species में फेम्ब्रीज पाई जाती है। Cultural properties. Shigella are aerobes and facultative anaerobes. शाइजिला की कुछ स्पीशीज़ होते हैं वो एराब्स होते हैं, मतलब कि वो उनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन कंडीशन में वो ग्रो कर सकते हैं। और कुछ जो होते हैं वो फिकल्टेटिव इन एराब्स होते हैं, मतलब कि वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों में वो ग्रो कर सकते हैं। दे ग्रो एट द टेम्परेचर रेंज ऑफ 10 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड pH 7.4। ये जो है 10 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर रेंज में ग्रो कर सकते हैं और 7.4 pH पे भी। जिला स्पीशीज को हम न्यूट्रिएंट एगार, मेकॉन्की एगार, सेलेक्टिव मीडिया और लिक्विड मीडिया में कल्चर कर सकते हैं। वेरुलेंस फैक्टर। Shigella dysentery प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ टॉक्सिन। Shigella dysentery जो है वो 3 किस्म के टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। नंबर 1 एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन एंड वीरोसाइटोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन का मोड ऑफ एक्शन है इट इज रिलीज्ड आफ्टर ऑटोलाइसिस एंड इट हैज इरिटेटिंग इफेक्ट्स ऑन इंटेस्टिनल वॉल व्हिच कॉजेस डायरिया एंड इंटेस्टिनल अल्सर। ये सेल ऑटोलाइसिस के बाद रिलीज होता है और ये इंटेस्टिनल वॉल में इरिटेशन प्रोड्यूस करता है जिसके रिजल्ट में डायरिया और इंटेस्टिनल अल्सर काज होता है। एक्सोटॉक्सिन इट इज़ अ पावरफुल टॉक्सिन एंड एक्ट एज वेल एज न्यूरोटॉक्सिन एंड इंटरटॉक्सिन। इंटरटॉक्सिन इट इंड्यूसेस फ्लूइड एक्युमुलेशन। इंटरटॉक्सिन जो है वो फ्लूइड एक्युमुलेशन को इंड्यूस करता है, ज़्यादा करता है। और न्यूरोटॉक्सिन जो है it damages the endothelial cell of small blood vessels of CNS, which result in coma and death. न्यूरोटॉक्सिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्मॉल ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल को डैमेज करता है जिसकी वजह से फिर कोमा और डेथ कास होती है। वीरोसाइटोटॉक्सिन इट एक्ट्स ऑन वीरोस सेल। वीरोसाइटोटॉक्सिन जो है उनका एक्शन वीरोस सेल पे होता है। पैथोजेनेसिस The infective dose of Shigella species is low, about 10 to 100 bacilli. Infective dose means the number of bacteria needed to cause an infection in a person. मतलब कि Shigella species जो है वो 10 से लेकर 100 तक अगर हो तो वो किसी पर्सन में इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। Source of infection is patient or carrier both. Route of entry to the organisms fecal oral route के ज़रिए ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जा सकते हैं। Site of infection they infect large intestines and their incubation period is less than 48 hours. इनका incubation time जो है वो 48 hours के लेस होता है। About 1 to 7 days के दरमियान भी हो सकता है इनका। और mode of transmission, the mode of transmission of the Shigella species is due to eating of contaminated food, due to touching fingers, feces and flies, etc. Pathogenesis it causes Shigella dysentery causes bacillary dysentery. The pathogen enter into the host by the ingestion of contaminated food. शाइजिला डेसेंट्री जो है वो बेसिलरी डेसेंट्री काज करता है कि जब उसका पैथोजन होस्ट के अंदर इंजेक्ट हो जाता है बाय द थ्रू कंटिमिनेटेड फूड। जब हम कोई कंटिमिनेटेड फूड खाते हैं तो इसका पैथोजन बॉडी के अंदर चला जाता है। और इसके बाद द बेसिली रीचेस लार्ज इंटेस्टाइन एंड एडहेयर्स टू द epithelial cell of villi, multiplies and produce toxin which stimulate in inflammatory reactions and causes extensive tissue destruction which leads to necrosis of epithelial cell. बेसिलाई जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन पहुंच जाती है, वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई है वह उसके साथ अटैच हो जाती है
और पेनिट्रेट हो जाती है, फिर वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करती है, टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं वहाँ पे। और ये जो टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं ये फिर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है उनको स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से फिर इम्यून रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होते हैं और टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है। और यही टिश्यू डिस्ट्रक्शन फिर नेक्रोसिस काज करती है एपिथेलियल सेल में। द नेक्रोस्ड epithelials become soft and friable and leads to the ulcer। यही जो नेक्रोस्ड एपिथेलियल है ये फिर सॉफ्ट सा बन जाता है और फ्राइबल बन जाता है और फिर अल्सर काज करता है। Abdominal cramps and pains are caused by the disruption of the intestine, जिसके रिजल्ट में फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, पेन होता है उस जगह पे और इंटेस्टिनल जो लेयर्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है। The degeneration of intestinal villi and local erosion caused bleeding, heavy mucus secretion resulting in bacillary dysentery। ये जो डिजेनरेशन है इंटेस्टिनल विलाई की, इसके वजह से फिर ब्लीडिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और म्यूकस सिक्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है और इसी तरह बिसलरी डायसेंट्री कास हो जाती है, मतलब कि वहाँ पे डायरिया भी हो जाएगा और उसके बाद ब्लड और म्यूकस भी स्टूल में एक्सक्रीट होगा। ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले यहाँ पे जो शाइजिला स्पीशीज़ है, जो पैथोजन है, वो एपिथेलियल सेल के साथ एडहेयर होगा। फिर जो है ना शाइजिला एंटर्स इन एपिथेलियल सेल एंटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होने के बाद होस्ट इम्यून रिस्पॉन्सेस हैं उनको अवॉइड करेगा और जो है ना नेबरिंग सेल है उनमें भी अंदर पेनिट्रेट करेगा और उनको भी डिस्ट्रॉय करेगा और उसके बाद फिर म्यूकोसल एब्सकस क्रिएट हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ शाइजिला स्पीशीज। Observable or measurable sign and symptoms of a disease is called clinical manifestation। तो इसमें सबसे पहले frequent passage of loose scanty feces containing blood and mucus। जो स्टूल होता है वो लूज होता है, मतलब वो वाटरी सा बन जाता है। स्केंट्री फीसेस मतलब कि उसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड containing blood and mucus, एंड स्टूल में ब्लड और म्यूकस भी साथ में एक्सक्रीट होता है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड टेनिसमस, एब्डोमिनल पेन हो जाता है और रेक्टम में भी पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। फीवर एंड वोमिटिंग, फीवर और वोमिटिंग भी काज करता है ये। और हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, इट इज़ अ कंडीशन caused by the abnormal destruction of red blood cell। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन भी होती है हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में और इसके साथ ही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एक्यूट किडनी फेलियर भी होता है। लैब डायग्नोसिस, स्पेसिमेंस, फ्रेश स्टूल इज कलेक्टेड। आपने जो स्पेसिमेन लेना है उसके लिए आपने फ्रेश स्टूल को कलेक्ट करना है और इसके बाद आपने डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करनी है। माइक्रोस्कोपी विल शो लार्ज नंबर ऑफ पस सेल्स एंड एरिथ्रोसाइट्स इन स्टूल। आपने जो जब सेलिन और लगोल्स आयोडीन का स्लाइड बना देना है फीसिस के साथ, तो वहाँ पे आपको लार्ज नंबर ऑफ पस सेल्स एंड एरेथ्रोसाइट्स नज़र आएंगे स्टूल में। कल्चर, for inoculation it is best to use mucus flask if present in the specimen on McConkey agar and SS agar। After overnight incubation at 37 degrees centigrade, the plates are observed for characteristic colonies, which is confirmed by the gram stainings and biochemical reaction। शाइजिला स्पीशीज़ को मेकंकी एगार और एसएस एगार में पूरी रात के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करोगे और इसके बाद जो इसकी कॉलोनीज़ हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्राम स्टेनिंग और बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू कंफर्म करते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये भी एक टेस्ट जो है हम परफॉर्म करते हैं। The test can be performed in a few hours and can differentiate between the four group of Shigella। ये टेस्ट जो है हम कुछ ही घंटों में परफॉर्म करते हैं और ये हमें जो डिफरेंट Shigella स्पीशीज़ हैं उनके जो सब ग्रुप हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन करा के देता है। The test can also detect the presence of antibiotic resistance genes or toxin genes in the bacteria। और इस जीन की
इस टेस्ट की वजह से हम जो एंटीबायोटिक जीन्स हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस पेश करते हैं, और जो टॉक्सिन जीन है जिसके जो रिस्पॉन्सिबल होता है टॉक्सिन प्रोडक्शन पे, उनको भी ये डिटेक्ट करता है उनकी प्रेजेंस को। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। Uncomplicated shigellosis is a self-limiting condition that usually recover spontaneously. जो uncomplicated infection है वो जो है spontaneously कुछ देर के बाद रिकवर हो जाता है। In acute cases, oral rehydration therapy ORT is done. Acute cases में हमने थेरेपी करनी है, oral rehydration therapy। In all severe cases, the choice of antibiotics should be based on the sensitivity of prevailing strain. जो सिवियर केसेस होती हैं उनमें एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, लेकिन एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हुए ख्याल रखना है सेंसिटिविटी ऑफ बैक्टीरिया के स्ट्रेन के बारे में। Many strains are sensitive to nalidixic acid and norfloxacin. जो many strain है बैक्टीरिया के वो सेंसिटिव है nalidixic acid एंड norfloxacin के बारे में। और प्रिवेंशन में आता है कि डू नॉट यूज़ कंटिमिनेटेड फूड, और डू नॉट यूज़ द कंटिमिनेटेड वाटर एक्सेट्रा। थैंक्स।